हमारे देश भारत ने कभी दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। और ये कथा पुराणों में भी आई है, श्री रामचरितमानस के अंदर भी है कि जब प्रभु श्री राम ने माता जानकी को दशानन रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए लंका को विजय किया, तब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवाना। उनका लक्ष्य ये कदापि नहीं था कि वह लंका के राजा बनकर अपने बनाए हुए नियमों को राक्षस राज रावण के नागरिकों के ऊपर थोपेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाला हमारा ये देश, सभी को अपना मानने वाला, सभी के दुख दर्द को अपना समझने वाला, कुछ पूंजीवादी शक्तियों का शिकार हो गया। ये शक्तियाँ कौन सी थीं? ये शक्तियाँ थीं डच, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। ये उस समय की वह औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं जिन्होंने बाजारवाद को जन्म दिया। आपको एक बात अच्छी तरीके से समझनी होगी, एक बाजार होता है, एक बाजारवाद होता है। बाजार में हमारी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, लेकिन बाजारवाद के अंदर ज़बरदस्ती के ज़रूरतों को पैदा किया जाता है और आदमी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए उन चीज़ों को खरीदता है। ये वह कंट्रीज़ थीं जो भूखे मरती थी, इनके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने व्यापार को फैलाने के लिए एशिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में देशों की खोज की और वहाँ पर जाकर व्यापार किया। ना सिर्फ व्यापार किया, इन्होंने वहाँ की सत्ताओं को उखाड़ कर फेंक दिया और जो व्यापार किया उसके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं थी। इन्होंने अपने नियम लगाए और वहाँ के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटा। उसका शिकार हमारा देश भारत भी हुआ। उन्होंने इतने अत्याचार किए कि अगर गौर से देखा जाए, हमारे पूरे इतिहास में ये बताया जाता है कि मुसलमान आक्रांताओं ने हमारे देश का भविष्य खराब कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से हिस्ट्री को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मुसलमान आक्रमणकारी का ये मालूम था कि ये हमारे सामने से आक्रमण कर रहा है, लेकिन इन यूरोपियंस आक्रमणकारियों ने एक मीठा जहर बनकर ये कहकर कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग सपेरे वाले देश के हैं, हमारे यहाँ पर ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमारे धार्मिक संस्थानों को ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि हम आज भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। हर जगह पर वैमनस्य का अगर नाम देखा जाता है तो हिंदू मुसलमान है, लेकिन इस हिंदू मुसलमान के झगड़े के फसाद के बीज को बोने का जो काम किया था वो ब्रिटिशर्स पहले ही कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये दोनों शक्तियाँ एक हो गई तो हो सकता है कि कभी ये ब्रिटिश तक आक्रमण करें। क्योंकि किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी, ये तेग चलेगी इंग्लिस्तान तक। तो समझने की कोशिश कीजिए कि आज ये विज्ञान का दौर है, आज लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, आज के समय लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हो कुछ और रहा है। धर्म के नाम पर कोई फतवे जारी करता है, कोई किसी का कत्ल करता है और उसके बाद में कोई फांसी चढ़ने के लिए तैयार है। अरे फांसी पर चढ़ना है तो चढ़ो, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए। जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए, भारत माता को बेड़ियों को काटने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर्स से ये कहा कि आप ये हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। जब वे छोड़कर नहीं गए तो उन्होंने तमाम ब्रिटिश ऑफिसर्स पर बम फेंके, फांसी पर चढ़ गए। लेकिन उन्होंने इस भावना को हमारे देशवासियों के अंदर से जड़मूल निकाल कर फेंक दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कब हुआ? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर कई पोस्ट पर अंग्रेजी सेना को हरा दिया, तब हमारे अंदर ये भावना आ गई कि ये अंग्रेजी सेना अजय नहीं है, इसे को भी हराया जा सकता है। और एक दिन वो आया जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और आज हम आज़ाद भारत में आज़ाद हिंदुस्तान की बातें करना भूल गए हैं। आज हम दोबारा से हिंदू मुसलमान के झगड़ों में अटक कर रह गए हैं। ये सही नहीं है, हमें इस चीज़ से आगे निकलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपने परंपराओं को भूल जाओ, लेकिन हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं ये कहती हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, एक दूसरे से प्यार करो, भाईचारे को बढ़ाओ, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो। ये और बात है कि अगर कोई फिर भी तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए अगर आता है, तब तलवार उठाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु श्री राम चाहते तो समंदर को एक ही बाण से सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी 3 दिन तक समंदर से रास्ता मांगा, तपस्या की, अनुनय विनय किया। जब वह नहीं माना
तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। तो ये हमारी संस्कृति है। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक बार फिर से आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए जय हिंद, जय जय सीताराम।